चाचा चौधरी और नाकामयाबी। एक दिन सड़क पर। चालू, कल तुमने दफ्तर जा रहे बाबू की जेब काटी थी, क्या मिला? मिला? भालू, उल्टा उसे बस का किराया देना पड़ा। वह कैसे? जब मैंने बाबू की जेब में हाथ डाला तो वह खाली थी। मैं अपना हाथ बाहर निकालने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने उससे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? खाली जेबें लिए फिरते हो। वह बोला, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, इतना भी नहीं जानते महीने के आखिरी हफ्ते में सारी तनख्वाह खत्म हो जाती है। चलो उस टीवी वाले की दुकान को लूटते हैं। दुकान के अंदर सारा कैश हमारे हवाले कर दो। तुम गलत जगह पर आ गए हो। क्यों? क्या लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है? देखते हैं, लेकिन कलर टीवी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेचता हूँ, धंधा मंदा है। यह सुनकर वह दोनों मायूस होकर बाहर चल देते हैं। यह भी निराशा हाथ लगी। वो सामने आदमी जा रहा है, उसे लूटना चाहिए। सारे पैसे हमारे हवाले कर दो। तुम मुस्कुरा रहे हो तुम्हारी बेवकूफी पर। क्या इतना भी नहीं जानते कि पति अपनी सारी कमाई पत्नी को दे देता है? भालू बिन्नी पर रिवॉल्वर तान देता है। पैसा निकालो। औरतों के पास पैसा जल्दी खर्च हो जाता है, इसलिए सारा पैसा सुरक्षित हाथों में दे दिया है। वह दोनों साबू की ओर बढ़ते हैं। पैसा। साबू की किक चल जाती है। यह लो। और वह दोनों कीचड़ में जा गिरते हैं। चाचा चौधरी और बैंक का सिक्योरिटी गार्ड। एक दिन चाचा चौधरी पार्क में बैठे हुए थे। रुपया बैंक लिमिटेड के मैनेजर डीडी साहब इधर कैसे आना हुआ? चाचा जी, आपके पास ही आया हूँ। हमें बैंक के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। 2000 रुपये तनख्वाह, महंगाई भत्ता, बोनस, ग्रेचुइटी, हाउस अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। डीडी साहब, आप सिर्फ खाना कपड़ा दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा। कहाँ? वह रहा मेरा साथी साबू। बाप रे, इसकी खुराक कितनी है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 लीटर दूध, 50 रोटियां, 8 किलो चावल, 12 किलो सब्जियां, 4 बाल्टी सूप, 3 किलो मक्खन, 3 किलो पनीर, 200 पापड़ वगैरह। बड़ा महंगा पड़ेगा। जरा सोचो, बैंक में डकैती पड़ने पर 50 लाख रुपया लुट जाए, इससे यह सिक्योरिटी गार्ड सस्ता है। ठीक है, ये रखिए कुछ रुपए। हम साबू को नौकरी पर रखते हैं, वर्दी पहनकर बैंक आ जाए। यही अक्लमंदी है। 3 दिन बाद। चाचा जी, कैसा लगता हूँ? बहुत बढ़िया साबू, जल्दी जाओ, तुम्हारी आज से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू होती है। साबू चल देता है। आज पहला दिन है, मुझे वक्त पर वहाँ पहुँचना चाहिए। रास्ते में। साबू, पैदल चलने से थक जाओगे, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूं। साबू ट्रक में बैठ जाता है। लिफ्ट के लिए धन्यवाद। वह आदमी बाहर से ताला लगा देता है। बाहर से ताला लगा दिया, अब वह इसी में बंद रहेगा। अबे क्या करता है? डाकू मोबो। दोस्तों, रुपया बैंक को लूटने का जो प्लान बनाया था उसे स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी साबू ने संभाल ली है। तभी, चीफ, हम बैंक को लूटने जाएंगे, साबू उस ट्रक में बंद है। शाबाश गारो, लूट में से तुम्हें 15% ज्यादा मिलेगा। वह डाकू निकल पड़ते हैं। बैठो, स्टेन गन में गोलियां भर ली हैं। सबने अपना अपना काम समझ लिया है, मिनटों में हम वहां पहुंच जाएंगे। रुपया बैंक लिमिटेड। आओ।
बैंक के अंदर कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। स्ट्रांग रूम की चाबी दो। कमबख्त नया सिक्योरिटी गार्ड कहाँ मर गया? इधर साबू। इतनी देर में तो मुझे बैंक पहुंच जाना चाहिए था। लगता है मुझे बेवकूफ बनाया गया है। साबू जोर से हुंकार भरता है उब्बा! और ट्रक के छत को फाड़ता हुआ बाहर निकल आता है। ओह देखो, वह ट्रक की छत तोड़कर बाहर आ गया। मेरी नौकरी खतरे में है। मुझे जल्दी बैंक पहुंचना चाहिए। ये सोचकर साबू दौड़ लगा देता है। वह कितना तेज दौड़ रहा है। वह जुपिटर का वासी साबू है। उधर बैंक में। चीफ, बोरा करेंसी नोटों से भर गया है, क्या इन्हें गिने? बेवकूफ, इन्हें तौलेंगे। डाकू बैंक से बाहर निकल आते हैं। पब्लिक को तितर बितर करना जरूरी है। तभी साबू वहां आ जाता है। पकड़ो, वह बैंक लूट कर भाग रहा है। वह लंबू ट्रक से निकलकर आ गया, मैं उसे कुचल दूंगा। वैन पूरी ताकत से साबू को टक्कर मार देती है। ओह, भागती वैन ने उसे टक्कर मारी, लेकिन साबू वैन को पकड़ लेता है। मैं वैन को थामने में कामयाब हुआ। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। अचानक यह है क्या? हम जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। साबू वैन को सिर से ऊपर उठा लेता है। उसने भारी वैन को उठा लिया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और उस वैन को हवा में उछाल देता है। जाओ। वैन जमीन से टकराकर चूर चूर हो जाती है। थोड़ी देर बाद, साबू, तुमने हमारे बैंक का धन बचा लिया। तुम अपने कर्तव्य में पूरे उतरे। चलो तुम्हें जेल की हवा खिलाएं। पहले इसे नाई के पास ले जाओ।